यस सर। प्रथम। यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं दोबारा करवा रहा हूँ, देखो सब, ये तुषा का क्वेश्चन है, 35th क्वेश्चन है जो मैंने वर्कशीट दी थी उसकी। दिख रहा है सबको? यस सर। बाकी सब बोलो। यस सर। सबसे पहले हमारे पास गिवन है 4x इक्वल टू कोजेक थीटा। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। कोजेक थीटा अपॉन में 4। 4, ये x की वैल्यू आ गई है। दूसरा, 4 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा। 4 अपॉन एक्स की वैल्यू है कॉट थीटा। यहाँ से मेरे को 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताओ। इस 4 को अगर मैं राइट साइड में भेज दूँ यहाँ पे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा अपॉन में 4। इसमें किसी को दिक्कत है? बोले बाकी सब। नो सर। नो ठीक है, सर। हमसे पूछी गई है वैल्यू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। तो एक काम करते हैं, 4 को तो मैंने 4 ही लिख दिया। अब ये जो स्मॉल एक्स है ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कोजेक थीटा अपॉन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। कोजेक थीटा अपॉन में 4 का स्क्वायर, फिर माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा सर अपॉन 4। नहीं कर सकते 1 अपॉन में हम कोसेक थीटा अपॉन वो 4 उससे कर। फिर आंसर नहीं आएगा, उससे आंसर नहीं आएगा, इसलिए, है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी लिख जाएगी नेक्स्ट स्टेप में भी देखना। पहले मैं वही कर रहा था लेकिन उससे हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने फिर 1 अपॉन एक्स के लिए कॉट थीटा अपॉन 4 कर दी। वरना देखो स्टार्टिंग में मेरी अप्रोच थी ट्रायंगल वाले मेथड से, उससे भी मेरे को लगा आंसर नहीं आ रहा। फिर मेरे को लगा नहीं, दो बार अगर एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, एक बार कोसेक थीटा अपॉन 4 और दूसरी बार 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर मैं कॉट थीटा अपॉन 4 ले लेता हूँ, तो इसकी वजह से ना आइडेंटिटी लग जाएगी नेक्स्ट स्टेप में भी, देखना थोड़ी देर में। 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा अपॉन में 4, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन में 4 का स्क्वायर। इसमें बोलो किसी को दिक्कत है तो। सर ये सिर्फ 4 का स्क्वायर नहीं होएगा 1/x में। नहीं, जैसे ये तुम्हारा है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है कॉट थीटा अपॉन 4, अगर मैं 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। ओके और कॉट थीटा अपॉन 4 का स्क्वायर भी होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड से करते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके ओके। पक्का? यस सर। ठीक है, अब कोजेक थीटा अपॉन 4 का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया हमारा कोजेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 16, माइनस ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 16। डिनोमिनेटर में 16 आ रहा है तो 16 कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा 16। यहाँ पे क्या बच गया, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है, मैंने तुम लोगों को लिखवाई थी, बताओ क्या होता है इसका आंसर। कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। 1 होता 1। है। इसकी वैल्यू लिख दो तुम 1, और 4 और 16 को कट कर दो, 4 4 जा 16, तो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन में 4। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, 1 अपॉन सर में मेरे 4। को नीचे की कैलकुलेशन समझ नहीं आ कहाँ से बताओ? ये रही। 4/16 ये इज समझ इक्वल। में आया था, ये जो लिखा हुआ है? ये नहीं आया। ये नहीं आया, ओके। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 16 लिखा हुआ है ना, इसका एलसीएम लो, 16 ही आएगा। कॉमन ले लिया तो होगा ना। कॉमन ले लिया, या तो ऐसे मान लो या फिर एलसीएम ले लो, कुछ भी कह सकते हो। 16 मैंने डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा बताओ, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी, 3 आइडेंटिटी होती हैं जिसमें इक्वल टू 1 आता है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है तुम्हारा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा ये होता है कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसको मैंने रेड से सर्कल किया, 1। तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 16 इंटू 1, तो वो तो 1 का 1 ही रहेगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये कितना आ गया बताओ, 1 अपॉन में 4 आ गया ना। ओके सर। इसलिए ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है। ओके। और सर एक चीज और पूछनी है। हाँ, एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, पहले पूछो तुषा। सर जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अपने कुछ दे बता रखे दो। एक पेज पे इसी टाइप के हैं कि द हम्म वैल्यू ऑफ दिस इज हम्म। व्हाट, तो वैसे कैसे करना है। कोई क्वेश्चन बोले ना, फिर मैं बता पाऊंगा, क्वेश्चन बोलो कोई। तो 36 से ले लेते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज। ओके, इसको हटा देता हूँ मैं पहले, 36 देखते हैं।
क्वेश्चन देखो सब, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा हो तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं सिर्फ इतने वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो साइन थीटा टेन थीटा अपॉन में वन माइनस कॉस थीटा, सिर्फ इतने वाले पार्ट को जो रेड कलर से मैंने सर्कल किया है, फिलहाल मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो रैशनलाइज कर दूंगा। रैशनलाइज का मतलब इसको वन प्लस कॉस थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब साइन थीटा टेन थीटा है, इसको वन प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। मतलब साइन थीटा टेन थीटा पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, वन से, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा टेन थीटा। फिर ये साइन थीटा टेन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ, कॉस कॉस थीटा थीटा। से, तो वो मैं लिख देता हूँ साइन थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा। फिर अपॉन में वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यस और नो? यस सर। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो वो हो होल। जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पे ये है साइन थीटा और टेन थीटा। टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। फिलहाल मैं इसको टेन थीटा ही रहने देता हूँ चलो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है इससे कुछ सॉल्व करके आने वाला है। लेकिन ये जो टेन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यस ये सर। जो कॉस थीटा होगा और ये वाला कॉस थीटा कैंसिल नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? करके दिखाऊं? चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। आ रही है सर। कोई बात नहीं, सुनो, साइन थीटा टेन थीटा की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा यहाँ पे, और पूरे में अपॉन में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर दो। क्लियर इतना? अब यस ये सर। जो टेन थीटा है ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन थीटा दिख रहा है और यहाँ पे भी साइन थीटा दिख रहा है, तो पूरे में से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। अगर मैंने न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ, टेन टेन। थीटा। और अगर मैंने यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, वन। वन की बचेगा। साइन थीटा दो बार है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। ओके। अपॉन में साइन थीटा यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है नीचे, दो एक बार। बार। दो बार साइन स्क्वायर थीटा है ना वो, तो ये ओके। साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है इसके, साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो साइन थीटा है यहाँ पर भी आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन थीटा। ये सर नो? सर Yes, डिवाइड sir. में। हाँ। अब ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया। ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन में कॉस कॉस। थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये कट के क्या हो जाएगा, वन। वन। तो इसका आंसर हो गया सेक थीटा प्लस वन। क्लियर इतना? ओके। लेकिन ये सिर्फ रेड वाले पोर्शन का आंसर आया है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, वो मैं इधर लिख देता हूँ। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा बोलो, सेक्स स्क्वायर प्लस। थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सर नो? यस सर। थोड़ी देर पहले मैंने एक और आइडेंटिटी बताई थी, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ, वन। वन होता है। तो ये जो ब्रैकेट में है इसका आंसर हो जाएगा वन, और बाहर कैसा साइन है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन। तो ऑरेंज वाले को सॉल्व करके क्या है, माइनस वन। तो इस पूरे का आंसर क्या हो गया, सेक थीटा प्लस वन फिर माइनस वन। तो सेक थीटा प्लस वन माइनस वन, ये वन और माइनस वन कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा, सेक थीटा। सेक थीटा। बात समझ में आई है नहीं आई बोलो? आगे। ठीक है, बाकी बच्चे बोलो। सर ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा? और क्या, एक और तरीका बताता हूँ चलो शॉर्टकट, पहले इसको नोट कर लो फिर बताता हूँ। तो बड़ा कर दो, थोड़ा नोट करना है, थोड़ा सा ही है। ठीक है,
जो बच्चे साइलेंट बैठे हैं वो साइलेंट क्यों बैठे हैं बताओ। सर मैं लास्ट क्योंकि वो नोट कर रहे हैं। ओके। समझ गया। बाकी सब बच्चों ने लिख लिया। यस सर। ये तो शान झूठ बोल रहा है, स्क्रीनशॉट लिया है शान ने, है ना। सर फास्टिंग पीरियड। ठीक है, देखो इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, वो बताता हूँ। तुषा को लग रहा है काफ़ी लेंदी मेथड चलेगा, इससे शॉर्टकट कोई हो सकता है क्या, तो मैं शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लो। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री ले लिया तुमने, ठीक है, पुट कर दो इसमें 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30, फिर क्या हो जाएगा टेन 30 अपॉन में 1 माइनस कॉस 30 प्लस टेन स्क्वायर 30, और फिर माइनस क्या हो एक्स जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व कर दो। साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2, टेन 30 क्या होता है 1/√3, कॉस 30 कितना होता है √3 में 2/2, 2, फिर टेन स्क्वायर 30 ये कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और cos 30 क्या होता है, cos 30 पूछ रहा हूँ फिलहाल मैं, बताओ, √3/2, √3, तो 4 sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, और 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3। इतना क्लियर हो गया। यस सर। अब इसको सॉल्व करो, 1 में से 4 गया तो माइनस 1 में से 4 गया तो -3। -3, तो -3/3 कितना हो जाएगा ये सो -1। -1। -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई -1। ठीक है, अब यस देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2√3 अपॉन में 2 माइनस √3 अपॉन में 2 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करके बोलो। सर 1 अपॉन में √3 ब्रैकेट में यहाँ पे 2 माइनस √3, है ना। ओके अब इसको रैशनलाइज कर दो, ये क्या हो जाएगा √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √3, और √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √3, 2 3 और यहाँ पे ध्यान से देखो -1 भी है, इसको मत भूल जाना, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम 1 1। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो ये हो गया तुम्हारा √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √3। अब ये वाला √3 और ये वाला √3 जो है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, 3 और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बेसिकली जो इसका आंसर आया वो आया √3 ब्रैकेट में 2 प्लस √3 अपॉन में 1 3, सॉरी 3 ठीक है। ओके, अब इसको कुछ और सॉल्व कर सकते हैं क्या लग रहा है, इसको कर तो सकते हैं। देखो ये हो गया तुम्हारा 2√3 अपॉन में 3 प्लस √3 इंटू √3 मतलब 3/3, ये आ जाएगा 1। इतना समझ में आया। यस यस सर। यस ठीक सर। है, ये तो इसको सॉल्व करके आया। अब इन सब जो वैल्यूज़ है ना ऑप्शन, इसमें भी तुम थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो 30 30 डिग्री पुट कर दो। ओके, एक बात बताओ, मैंने इसमें 30 डिग्री पुट किया था, ओके, तो अब 30 डिग्री पुट कर दो। सेक 30 कितना होता है हमारा, सर 2 रूट 2/√3 होता है ना, 2/√3। 2 अपॉन में 2 ठीक है, अब देखो मैंने पहले क्या बोला था, यहाँ पे मिस मत कर देना, यहाँ पे -1 था ना, 1 माइनस करना था ना हमको, तो ये वाला जो +1 नहीं आया हमारा, इसमें से अगर हम -1 कर देंगे तो कट जाएगा, यस और नो। यस ये -1 आ रहा था ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर ये तुम्हारा -1 कर दिया तो 1 -1 कैंसिल हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन में, अभी √3 को तो ऐसे ही रहने दो, √3 इंटू √3 लिख दिया 3 को, इससे कैंसिल हो गया, ये 2/√3 ही आया। कब, सेक 30 भी तो 2/√3 होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो इजी लग रहा हो वो कर लो, पहले वाला या दूसरे वाला, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। सर अगर क्या क्या कह रहे हो सर, अगर क्या ट्राई करना था। दोबारा रिपीट करना। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर 30 से नहीं होता तो 45 से ट्राई करें। हाँ बिल्कुल,
वैसे हो ही जाएगा 30 से। 45 से करोगे तो इजी आता है, लेकिन मैंने 45 इसलिए नहीं लिया, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो ऑप्शन में देखो, अगर तुम सेक 45 और कोजेक 45 की वैल्यू सेम नहीं होती, सेक 45 भी √2 होता है और कोजेक 45 भी √2 होता है, तो अगर मैं 45 डिग्री लेता ना तो ये दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी और डी में से ऑप्शन क्या लेना है। बात समझ में आई? यस तो इसलिए मैंने ना 45 डिग्री नहीं लिया, वरना 45 डिग्री ईजी पड़ता। क्लियर? यस सर। ओके अच्छा मेरे को बताओ सेक में ज़ीरो कब आता है? सर इसमें 0 नहीं आता। ज़ीरो नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि कॉस में ज़ीरो आता है तो उसमें इन्फिनिटी आ जाता है, वरना मैं इसमें कुछ ऐसा थीटा ले लेता जिससे आंसर हमारा ज़ीरो आ जाता। ओके चलो और पूछो तुषा। सर मेरे को 19 मैंने सॉल्व करा था, मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। ओके वेट, ये यस सर। मेरा 32/2√3 आ रहा है। देख लेते हैं। देखो सबसे पहले 7 cos 30 लिखा हुआ है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? √3 सर अपॉन 2, 2/2। तो लिख देते हैं √3 अपॉन में 2। फिर 5 tan 30, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, तो ये हो गया √3 डिनोमिनेटर में। cot 60 कितना होता है? 1 अपॉन में √3, तो वो इधर आ गया। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 √3 अपॉन में 2। अब क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 5 और 6 को हम सिंपली प्लस कर सकते हैं, वो हो गया 11 अपॉन में √3। इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ? 2√3, तो 2√3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2√3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और अपॉन में क्या लिख देंगे हम? 2√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ? ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, और 7 3 ज़ा 21, 21 11 2 ज़ा 22। 22 अपॉन में 2√3। 21 में 22 और 21 को प्लस कर दो, 43 43 अपॉन में √3 2√3। ये ऑप्शन में है कहीं बताओ? 43 अपॉन 2√3, ये ए ए ऑप्शन है इसका 2 आंसर। सर हाँ आप हाँ गलत हाँ ओके, तो ये 2 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये फिर ऑप्शन में नहीं सर है। एलसीएम में गलती हो गई। किस में? एलसीएम सर ले। आपने नीचे सर सर ऊपर तो 2 अच्छा लिखा अच्छा सर, थ्री हाँ, है वो। एक मिनट रुको, ये वाला ना? यस सर। हाँ तो ये 2, तो 43 अपॉन में 2√3 आ रहा है, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है ना। अच्छा ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ओके ओके, तो ये आंसर हो गया इसका। सर मैंने एलसीएम गलत निकाल दिया था। हाँ कोई बात नहीं, ये 12 तक भी बच्चे एलसीएम गलती निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो तुम 10th में हो है ना। और बोलो। बस सर और नहीं, बाकी सॉल्व कर दिया मैंने पूरी। पूरा सॉल्व कर दिया? यस सर। कहाँ तक? सर 59 क्वेश्चंस थे, मैंने कर लिए, बाकी मेरे को आने रहे, मैं बाकी दोबारा ट्राई करूंगी आपसे हाँ पूछ लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे उन्होंने ट्राई नहीं किया? सर आज करेंगे ना सर, कल सॉरी आज एग्जाम था इसलिए आज करके दे दूंगी। एग्ज़ाम कैसा हुआ तुम्हारा? बढ़िया। अच्छा मैथ्स में भी ये बोलना भाई, ठीक है? तो मैं मैथ्स का तो हो गया, बुक्स में भी बढ़िया बोला मैं। दोनों में से ज़्यादा बढ़िया कौन सा हुआ है? ऑफ कोर्स ये वाला साइंस वाला? आईटी का। अच्छा आईटी का था आज, ओके ओके, आईटी का तो खैर होगा ही ऑब्वियसली। ओके ठीक है, तो एरियाज रिलेटेड बस साइंस और मैथ से कंपैरेबल साइंस ही हुआ है। हाँ सर बोलो। अर्नब सर की आवाज़ मैंने लग ना, रही है, हाँ बोलो। हाँ मैं सर कह रहा था कि मैंने ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का वो एक बार वो सॉल्व करके देखा है सारे एग्जांपल। मेरे को ना उसमें सर एग्जांपल 14 समझ नहीं आया। ओके वो डिस्कस कर लेते हैं फिर। एग्जाम्पल 13 या 14 बताना दोबारा। सर 14 14 4 ओके। कहाँ है भाई एग्जाम्पल 14 इसमें बताना, बताओ। अर्नब 14 है नहीं। कौन सी बुक है तुम्हारी? क्वेश्चन नंबर 14 तो नहीं कह रहे हो? अच्छा हाँ सर एग्जांपल याद आया, सॉरी 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 सर।
सॉरी सर, सॉरी। अरे वो तो ठीक है, 14। क्या पूछ रहे हो तो बताओ। क्वेश्चन 14 ना, या कुछ हाँ जी और? सर, इसी में सर मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या है इसमें। जो सामने स्क्रीन पे 14th क्वेश्चन दिख रहा है, इसी की बात कर रहे हो ना? बाद में मत बोलना एक्सरसाइज दूसरी थी या दूसरा आरडी का था, इसका था, उसका था। हाँ जी यही है। ठीक है, तो पहले इसकी फिगर भी है, तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ उसकी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ब्लू कलर का जो रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो जैसे देखो, हमारे पास एक सेक्टर होता है, इसका कुछ रेडियस होता है हमेशा, और ये कुछ एंगल होता है। कभी भी हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो हम इस सेक्टर का क्या निकाल सकते हैं बताओ? सर एरिया। एरिया निकाल सर सकते एरिया। हैं। ओके, इस बार कुछ ना क्या किया है इसने, जैसे ये सेक्टर तो है ही हमारे पास, इसके अंदर इसने एक और सेक्टर कट कर दिया कुछ इस तरीके से, और बोल रहा है इस वाले रीजन का एरिया बताना है हमको। एक बात बताओ, ये पर्पल कलर का जो रीजन मैं शेड कर रहा हूँ, ये कैसे निकाला जा सकता है? बड़े सेक्टर में से अगर मैं छोटे वाला सेक्टर माइनस कर दूँ, इसका एरिया माइनस कर दूँ, पूरे बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूँ, तो मेरे को शेडेड रीजन नहीं मिल जाएगा? यस और नो? मिल अंडा, जाएगा, मिल जाएगा तो हम सर। यही करेंगे। लेकिन अगर ऐसे करते हो ना, तो कैलकुलेशंस लंबी चली जाती हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं तुम्हें क्लास में भी बताता हूँ। तो जो बड़ा सेक्टर होता है उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यस और नो? हाँ जी सर। और जो छोटे वाला सेक्टर होगा उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर पाई थीटा आर अपॉन में स्क्वायर। 360। यहाँ पे क्या डिफरेंस आया बताओ? सर रेडियस वो का। रेडियस। तो यहाँ से बस यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो मैं बाकी सब कुछ कॉमन ले लेता हूँ। पाई अपॉन में 360 इंटू यहाँ पे थीटा, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यस और नो? ओके सर। पाई की वैल्यू क्या ले लेंगे? 22/7। थीटा कितना ले लेंगे? 30 डिग्री 360 अपॉन में 360। ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है बताओ? यहाँ पे 21। 21 का स्क्वायर होता है 441, कर लेना, आ जाएगा। स्मॉल आर कितना होता है बताओ? यहाँ पे 7 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 49। 49। बस कैलकुलेशन करनी है, अब तो आंसर आ जाना चाहिए। दिक्कत क्या आ रही थी तुम्हें? सर मैं रेडियस गलत लिया था शायद। ओके, तो देखो ये 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 12 हो जाएगा 3 से 50। और 3 12 जा 36, और फिर ये भी कट जाएगा। 2 11 जा 22, 2 6 जा 12, है ना? तो ये आ गया 11 अपॉन में 7 6 जा 42। इन दोनों को माइनस करो, ये आएगा 392। क्लियर इतना? हाँ जी सर। अब ये भी देखो 2 से कट रहा है। 2 19 जा 38, और फिर ये 6 हो गया, और 2 21 हो गया ये। और कुछ कट रहा है? और तो नहीं कट रहा है, बस अब इसको डिवाइड ही करना है, आंसर आ जाएगा। 196 इंटू 11 करो, अपॉन में 21 करो। इसको करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा 102.66। ठीक है? डेसिमल में। क्या? फ्रैक्शन में रखें डेसिमल में? पीछे चेक कर लो, अगर पीछे डेसिमल में तो डेसिमल में ले आओ, और वैसे डिवाइड करके ये आएगा। पीछे चेक कर लो। ओके, हाँ जी सर ओके। 12.8 बता दो एक बार। कौन सा बताऊं? 12 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 12.3 का। ओके, ये वाला क्वेश्चन। यस सर। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि जो फिगर है तुम्हारे सामने, ये एक ट्रैक की फिगर है ना? इसमें स्टेटमेंट पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन इज 60 मीटर। दो इनर पैरेलल लाइंस कौन सी है? देखो पहले तो देखो यहाँ पे पैरेलल लाइंस कौन सी है। एक पैरेलल लाइन ये है, दूसरी ये, यस तीसरी ये, और चौथी ये। 4 पैरेलल लाइंस है यहाँ पे। इनर पैरेलल लाइंस कौन सी हो जाएगी? ये सर, अंदर और वाली। ये। हाँ ये तो इनके बीच का गैप दे रखा है कितना, बोलो? 60 सेंटीमीटर। 60 मीटर। मीटर। तो यहाँ पर हमने 60 मीटर लिख दिया कुछ इस तरीके से।
आगे क्या लिखा हुआ है, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। कौन है 106 मीटर लॉन्ग? इनर पैरेलल लाइन। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 106 मीटर। यस और नो? यस आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है Yes, sir. इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड। 10 मीटर वाइड का मतलब ये होता है कि ये जो रेड कलर से मैं रीजन मार्क कर रहा हूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है तुम्हारा 10 मीटर का। इतना समझ में आ गया? यस सर। तुमसे पूछा गया है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज कौन सी है? देखो मैं मार्क करके बताता हूँ। इनर एज ये है जिसको मैं ग्रे कलर से मार्क कर रहा हूँ। तुम्हें ये डिस्टेंस बताना है। क्लियर इतना? एक Yes, बात sir. बताओ, जितना मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया है ये कितना है? लेंथ बताओ इसकी। 106 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक? So 106. ये टोटल तो 106 और 106 आ गया, तो मैं इनको दो बार प्लस कर देता हूँ या 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 2 12, 2 0 0 1 और 2 1 2। तो दो ब्लैक कलर की जो लाइंस तुम्हें सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं फिगर में, उसकी लेंथ हो गई 212 मीटर। एक बात बताओ, अब अगर मैं इसको, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, इसको और इसको कंबाइन कर दूँ तो मेरे पास एक क्या आ जाएगा? Circle. सर्कल आ जाएगा। ओके, अब ये 60 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये 60 मीटर है। रेडियस 30 होगा। तो एक मिनट, हाँ ये पूरा पूरा अब देखो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? फिर से 60 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 30. So 30 हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा? So 30. इसका मतलब ये जो सर्कल है इसका रेडियस 30 हो गया। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेडियस इसका 30 है। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकाला जा सकता है इस सर्कल का? पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर। आर कितने हैं? 30 इंटू 30 कर दो। लेकिन मेरे को इसका एरिया थोड़ी चाहिए, अभी तो हमें इसकी लेंथ चाहिए ना, तो एरिया मत निकालो Yes, फिलहाल। फिलहाल तुम इसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं हम। इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 30। इसको बस सॉल्व कर लो। 2 इंटू 22 करोगे तो 44। 44 इंटू 30 अपॉन में 7 कर लो। 44 इंटू 30 अपॉन में 7। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा डेसिमल में 188.571। लेकिन ये तो सर्कुलर वाले जो इनर एजेस हैं उनको मतलब वो करके आया plus है। करेंगे। इसमें हम 212 को प्लस कर देंगे। तो 212 प्लस 188.57 कर दो। इनको प्लस कर दो बस तुम। तो तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ ये 571 यहाँ पर आ गया, और ये आ गया तुम्हारा 400। ठीक है, ओके। चेक करते रहना एक बार पीछे, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार। पीछे चेक करते रहना कोई एक बच्चा। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट है इसका, एरिया ऑफ द ट्रैक। अब ट्रैक कौन सा है? ब्लू कलर का। हमें ये वाला एरिया निकालना है जो ब्लू कलर से रीजन से इसका शेड। आंसर पॉइंट्स में नहीं आ रहा, इसका आंसर फ्रैक्शन में आना है। हाँ बताओ क्या आ रहा है? तो इसका आ रहा है 2804/7 मीटर। 2804। सर अगर डेसिमल में लिख दे तो दिक्कत थोड़ी नहीं है। नहीं दिक्कत तो नहीं है, लेकिन होता क्या है ना, एमसीक्यू में अगर तुम्हारा डेसिमल में है सारे ऑप्शन तो तुम्हें डेसिमल में करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे एमसीक्यू में सारे फ्रैक्शन में तो तुम्हें फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। अगर एक दो ऑप्शन फ्रैक्शन में है, एक दो डेसिमल में है, तो तुम्हें दोनों करके देखना पड़ेगा। समझ आई बात? यस। ठीक है, और तुषा एक बार बताना 2807 अपॉन 2804/7। 04 अपॉन में 7। हाँ सेम आ रहा है, डिवाइड करो 400.57 यही आएगा। ठीक है, ओके। सेकंड वाला देख लेते हैं अब इसको। देखो एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक मतलब तुम्हें कौन सा रीजन निकालना है जो किस कलर का है? ब्लू। ब्लू कलर का तुम्हें रीजन निकालना है। अब वो कैसे निकाला जा सकता है, ध्यान से देखो। तो प्लस करके। हाँ प्लस करके नहीं, देखो ये जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लेंथ हो जाएगा और ये हो जाएगा ब्रेड्थ। तो ये क्या बन गया, एक बोलो? वो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बन गया। इसकी लेंथ कितनी है बोलो सब? So 106 और meter. इसकी ब्रेथ कितनी है? So 10 meter. सिमिलरली नीचे भी मैं एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ जिसकी लेंथ कितनी होगी 106. और ब्रेथ कितनी होगी? 10 मीटर। तो मेरे पास दो रेक्टेंगल हो गए, दो रेक्टेंगल। इनका एरिया क्या आ जाएगा बताओ? 2 इंटू एल बी, क्योंकि एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे दो रेक्टेंगल है 2 कर दिया। तो इंटू 2 कर दिया मैंने, बिल्कुल। लेंथ कितनी थी? 106 और ब्रेथ कितनी थी? 10। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 12, 2 0 0, 1 2 1 2 और ये 0 आ गया। तो 2120 जो मीटर स्क्वायर है वो एरिया किसका आया? दो रेक्टेंगल का एरिया आया। यस और नो? यस। अब ध्यान से देखो, वो वाला रीजन जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ फिलहाल, ये देखो, इस वाले को
और इस वाले को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी बताओ, कौन सी शेप मिल Circle. जाएगी? बहुत ही गलत जवाब, Sir, ring. रिंग मिलेगी। वेरी गुड। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो हमें मिल जाएगी रिंग। मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, देखो। ये ऐसे था लेफ़्ट वाला जो रीजन था, और राइट वाला जो रीजन है वो कुछ ऐसा है। अगर मैंने इनको कंबाइन कर दिया तो मेरे को ये रिंग नहीं मिल गई। Yes, sir. यस अब रिंग का एरिया क्या होता है बताओ? रिंग का एरिया होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, पाई की जगह पुट कर दो 22/7। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो वो कैसे होगा। सपोज़ ये इसका सेंटर था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ कितना था। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का बताओ कितना था। 30 30 था। और ये जो विड्थ थी इसकी वो कितनी थी? 10 10। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी? 40। So 40. और स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30. 30। तो कैपिटल आर की जगह 40 और स्मॉल आर की जगह 30 पुट कर देते हैं। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। और स्मॉल आर की वैल्यू थी 30, 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 900। बस अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। 1600 में से अगर 900 चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 700। और यहाँ पे ऑलरेडी था नीचे 7 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ गया, और ये आ गया 2200 मीटर स्क्वायर एरिया। लेकिन ये किसका है? रिंग का। और इससे पहले दो रेक्टेंगल को प्लस करके एरिया कितना आया था? 2120। इनको क्या करेंगे अब हम? प्लस कर देंगे। इनको प्लस कर दो। 0 So 4320. 4320 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना कई बार ना ऑप्शन में तुम्हें घुमाने के लिए, एक मिनट रुको, कहाँ हो तुम लोग? हाँ, कई बार ऑप्शन में घुमाने के लिए ना 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। तो ज़्यादातर बच्चे ना 4320 में एक्साइटेड होके 4320 टिक कर देंगे, जो कि गलत होगा, याद रखना, ठीक है? क्योंकि वो सेंटीमीटर हाँ, तो लेकिन एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे, या फिर सोचते हैं नहीं नहीं मिसप्रिंट होगा, हमें तो हमारा तो सही है। वो जानबूझ के तुम्हें दिया गया है। लेकिन बाई चांस अगर चारों ऑप्शन है, चारों में से एक भी नन ऑफ दीज नहीं दिया तुम्हें और एक 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तब तुम वही कर देना, क्योंकि फिर वो मिसप्रिंट ही होगा। ओके सर। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कोई। नो तो सर मेरा पेपर में से एक क्वेश्चन है। पूछो पूछो। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने ग्रुप पे भेजा है उसका। ओके, बोलो बोलो। आपने सर 8.3 कराई है सर? वो सर भले कट किए लेकिन सर कराई है आपने वो 8.3 एक्साइज ट्रिग्नोमेट्री हाँ, की? करवाई है मैंने वो। हाँ सर, ठीक है। सर सॉरी 29 29। Yep. तो इसका क्वेश्चन मैं पहले लिख रहा हूँ, सब लोग नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a, a minus 7, then the values of a if the circle passes through, नोटबुक में लिख लो सब, पहले ही बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ना। थ्रू द पॉइंट तो ये क्वेश्चन है वान्या का। इफ़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज, सेंटर दे दिया, पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, इसलिए सर्कल कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने। इसका सेंटर कहीं बीच में होगा, बीच में सेंटर बना दिया। यहाँ पे सेंटर कितना लिखा हुआ है? 2a, a minus 7। ओके, इसको वो बोल देता हूँ। देन द वैल्यूज़ ऑफ ए इज़ द अच्छा इफ़ है ये इफ़ है, ठीक है। देन द वैल्यूज़ ऑफ ए इफ़ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 11, -9। सपोज़ ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट पी। इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं?
11 कॉमा -9 और सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है मतलब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा ऑब्वियसली। आवाज़ नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? सॉरी। यस सर। सर आ रही है। आ रही है। आ रही है सर। और क्वेश्चन में आगे बोला गया है और इसका डायमीटर कितना दे रखा है, 10√2। 10√2। डायमीटर 10√2 है तो रेडियस क्या हो जाएगा बोलो सब, 5√2। तो अगर मैं OP को ज्वाइन कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5√2। 5√2 आनी चाहिए। अब कुछ नहीं करना तुम्हें, बस यहाँ पे ना डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे Yes, लिख दो sir. 11 माइनस 2a का स्क्वायर, ओके, प्लस फिर ये क्या हो जाएगा -9 फिर -a प्लस 7 का स्क्वायर। ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। इक्वल टू यस सर। क्या हो जाएगा बोलो, 5√2। 5 स्क्वायर। अरे 5√2 सर। सॉरी। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ ना स्क्वायर कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर, 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है मैंने, -a प्लस क्या है 7, ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -9 और 7 को प्लस करो कितना आ जाएगा, -2। तो हो जाएगा तुम्हारा -a माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर कर दो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। इतना क्लियर हो सबको? यप। अब इसको खोल दो, Yes, sir. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो इसमें। हाँ बोलो तिशा। सर 5√2 का स्क्वायर करें, बिल्कुल, 5 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 25, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 50। ओके। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 121 हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2a ये रहा और b क्या है 2a। क्लियर? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था -a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। याद है सबको या नहीं है बोलो? सर याद है। Yes, sir. याद है। Yes, इसको sir. मैं a प्लस 2 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ। तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी प्लस अब क्या होगा 2a, सॉरी A. 4a हो जाएगा ना, क्योंकि a प्लस 2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं। इसमें जो 2a होगा वो 2 इंटू 2a हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा। क्लियर इतना? और इक्वल टू राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 50। अब देखो 4a का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है, इनको प्लस करेंगे क्या आएगा 5a का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो -2 और 11 और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 44 माइनस का -44 आ गया है ना, -44a प्लस 4a क्या आएगा -40a। -48। 40A और देखते हैं 121 और 4 को प्लस करो क्या आएगा 125, 25 125 और ये 50 125 माइनस 50। उसको लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो वो -50 हो गया इक्वल टू 0। सर 75। हाँ तो वो आ जाएगा तुम्हारा 75, बिल्कुल इसको सॉल्व करके आ जाएगा 75। अब इस पूरे को ना से 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 5 1 जा 5 550, तो ये 15 जा हो गया, तो 5 15 जा 75 आ गया। इतना क्लियर हो गया? अब Yes, इस वाली sir. इक्वेशन को मैं दूसरे पेंट में सॉल्व करता हूँ। a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल टू 0। सेम था ना, कुछ और था? ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b सर मिडिल टर्म से नहीं होगा। वो भी कर लो, फिर उसमें सोचना पड़ता है, इसमें डायरेक्टली लगाते हैं। अगर नहीं, तुम्हें वो easy है। हाँ अगर तुम्हें वो कंफर्टेबल फील हो रहा है तो वो कर लो। तो उसमें तो 5 और 3 quadratic से नहीं हो आ रहा रहा था है, first time 5 में? और 3 से हो रहा है क्या? वो सर क्वाड्रेटिक तो फर्स्ट टाइम में नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा, लेकिन उसका कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर ले, तो वो कर लेते हैं। -5 और -3 हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा -5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ गया a माइनस 5, यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है, ये हो गया a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन से दो फैक्टर्स बन गए तुम्हारे पास, a माइनस 3 और a माइनस 5। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से एक 0 होगा एटलीस्ट। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3 और क्या 5। 5 ऑप्शन में 3 और 5 था, ए ए ऑप्शन है इसका आंसर। तुमने क्या किया है? मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, मतलब छोड़ सकते थे ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो एक बार स्क्रीन दिखा दो पहले वाली। ओके ये लो। सर केस स्टडी करा दो एक बार, सेकंड वाली। कौन सी बताओ? सर जो
पेपर है उसी में केस सेकंड स्टडी 2 स्टेज। जो लिखा हुआ है वो, यप। उसको तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले लैपटॉप में लेता हूँ ना, फिर बताता हूँ। पहले नोट कर लो सब जल्दी से। जैसे कर लिया। ओके, हो गया सर। यस सर। स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही ना? नो कहीं सर। मेरी व्हाट्सएप की हो चैट रही है पढ़ने लग सर। जाओ तुम लोग हैं। पानी क्या कह रही है, हो रही है? हाँ सर हो रही है। अच्छा, अरे अब तो स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही। एक मिनट में इसको रीजॉइन करना पड़ेगा, एक सेकंड। आवाज़ आ रही है? आवाज़, अच्छा आवाज़ आ रही है? यस यस सर। सर। ठीक है, ये रहा इसका पेपर बनने का। अब सही रहेगा, जो बोलना है इसको बोलो। ये वाला है इसका, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले। क्वेश्चन क्या था इसका? कौन सी टॉपिक का है? ये कोऑर्डिनेट का है। ओके। तो इन द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट द कैप्टन सेट्स द फील्ड अकॉर्डिंग टू अ प्लान। ओके, ही इंस्ट्रक्ट्स द प्लेयर्स टू टेक पोजीशन एज पर द प्लान शेयर्ड बिलो। ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स शोइंग द प्लेयर्स एट गली या गुली, जो भी बोलते हैं इसको, गली बोलते होंगे जितना मेरे को लगता है। ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 1,0। ए कहाँ है यहाँ पे? दे नहीं रखा। एंड एज विकेट कीपर बी 4, पी। सर गली दे रखा है तो गली तो मार्क्ड है। अच्छा, ये इसका वर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें। ओके, Yes. गली और विकेट कीपर है। ओके, पहले इसको मैं पेंट पे ले जाता हूँ। इसको पहले मैं सर्कल कर देता हूँ। गली तो ये रहा और विकेट कीपर ये रहा। तो 0.3 और 0.1 है हमारा बेसिकली, है ना। और गली का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 1,0। यहाँ पे लिख देता हूँ 1,0। और विकेट कीपर का क्या दे रखा है? 4, पी। अब कह रहा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5। इनको ज्वाइन कर दो, इनके बीच का डिस्टेंस 5 है। एम 5M। 5m है। ओके, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5m है। तुमसे क्या पूछ रहा है? p की वैल्यू तो कुछ नहीं है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगना था। तो अंडर रूट में 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए? 5m। दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। p का स्क्वायर तो p का स्क्वायर ही हुआ, और राइट साइड में अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25m का स्क्वायर। लेकिन ये m नहीं, वो मीटर होगा, ये m नहीं है, ये मीटर है। तुषा Yes. ठीक है, तो ये 25 ही होगा इसका। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 में से 9 माइनस कर दो 16, तो पी की वैल्यू क्या आ गई? +-4। अब जो पी है वो तुम्हारा नेगेटिव का हो नहीं सकता, तो तुम्हारा जो पी है वो +4 हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। वान्य समझ में आया नहीं आया बोलो? हाँ आ गया। बाकी मेरे बच्चे पास बोलो। एंड में टाइम नहीं बचा था तो इसलिए आपने जैसे बोला था कि सबका बी कर दो, मैंने बी मार दिया। ओके, चलो देखते हैं इसमें कितने बी सही होते हैं नहीं होते हैं ना। ठीक है, तो एक तो बार दिखा दो। अच्छा सोल्यूशन ये लो। कौन है यहाँ पे जो क्रिकेट बहुत अच्छे से जानता है और सारी टर्म्स का मतलब पता है? गली, थर्ड मैन, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, है कोई? सिर्फ देखते हैं ये तो। यस सर। कौन है? सिर्फ देखते हैं अच्छा, ये कौन सा नहीं यस सर भी बोला ना commentator किसी ने। तो लिख लिया। ठीक सर है, पहले पहले आते हैं तो सर सारा भूल गया, अभी तो छोड़ देख सके अल्लाह। अच्छा भाई, इसको दोबारा बना देते हैं यहाँ पे। अब 47 क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। सपोज द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द प्लेयर्स ऑफ मिड ऑफ एंड मिड ऑन। पहले मिड ऑफ और मिड ऑन ढूंढते हैं भाई। मिड ऑफ एंड मिड ऑन, ये रहा मिड ऑफ, मिड ऑन ये रहा। तो 7 और 8 को ज्वाइन कर दो। ठीक है, बोला गया है सपोज द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड ऑफ एंड मिड ऑन इज 10 यूनिट्स। तो ये तुम्हारा मिड ऑफ है, ये सपोज मिड ऑन है, और इनकी जो बीच की लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 10 यूनिट्स। तो ये 10 मैंने लेंथ मान ली, ये 10 है। ओके, अब आगे देखते हैं।
इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड आर 2, -3, तो सपोज इसका मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया कितना 2, -3, -3 एंड द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज़ 10 यूनिट्स। एब्सिसा का मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स तो इसका एक्सिस। मैंने वाई मान लिया। तो बोला गया देन इट्स ऑर्डिनेट कैन बी, तो जो ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट बताना है। ओके, तो इसको देखो किस तरीके से किया जा सकता है। कुछ इसमें लिखा हुआ है मिड पॉइंट वगैरह कुछ लिखा हुआ है इसमें, सपोज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द प्लेयर्स, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ओके, तो इसमें तुम क्या लगा दोगे, डिस्टेंस फार्मूला, और कुछ तो नहीं लग रहा है इसमें, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई -3, मतलब वाई +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, इक्वल टू 10, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, 10 - 2 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 64। ये हो गया वाई का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा 100, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y, इस 64 और 9 को प्लस करो कितना आया 73। अब 73 इधर है और 100 को माइनस कर दो लेफ्ट साइड में लेके जाके। ओके, ये कितना आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब 73 और 100 को माइनस कर दो कितना आएगा -27 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो जल्दी से। नो। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, 9 और 3 आ रहा है, यस और नो, यप। तो ये हो गया तुम्हारा 9y -3y -27 इक्वल टू 0। देखो 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा, और 9 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आ जाएगा, इसलिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है y, dy को तो y प्लस 9 हो गया, इधर इधर से -3 कॉमन ले लो। हाँ बोलो कौन कह रहा है, बोलो सक्षम, कुछ नहीं कुछ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 9 तुम अलग से कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा y -3 इक्वल टू 0। तो y की कौन सी दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 3 आ गई और एक 3 -9। -9, ये मेरा सही है। बी हो गया ना, देखा कहा था ना मैंने, चलो एक तो ठीक हो गया ना। ओके, अब 48 या। देखते हैं। पे स्क्रीन अच्छा वो लो ही लो, सर ये कुछ वो सर को ज्यादा याद नहीं सर वाले क्वेश्चन। ठीक है यार, लैंग्वेज घुमा रखी है। मैथ्स का कंसेप्ट वाइज तो इजी है। अब ये इंग्लिश है, तुम्हारा रीजनिंग इंटेलिजेंस लेवल है, तुम इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। सर ये तो सर ऑब्जेक्टिव सर, और सर कैसे करेंगे सर, सब्जेक्टिव तो कर भी लेते एक टाइम पे। तो ऑब्जेक्टिव है तभी तो कर पा रहे हो। ये तो सर और हार्ड है सर से बहुत अच्छा, सब्जेक्टिव से बल्कि सोचो तुम्हारे पास तो 4 ऑप्शन है, तुम्हें तो एक टिक करना है, तुक्का बढ़ गया तो तुम्हारे तो वैसे ही मजे हैं, जैसे देखो वान्य का एक तुक्का सही हो गया, और हो लेकिन सकता सर है ये है ना सर, गलत हुआ तो सर एक भी नहीं ये मिलेगा सर, ये भी तो है। अरे यार तो सपोज सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता, तुम्हें नहीं आता तो तुम छोड़ ही देते। अब ऑब्जेक्टिव है, कम से कम टिक तो करके आइए, क्वेश्चन सही तो हो गया इसका नहीं। सर तुक्का हो गया। तो हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। 47 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। "48 द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस", वो कोऑर्डिनेट जो कि किसी एक पॉइंट का है और वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अच्छा एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। 0 यप। तो वो पॉइंट दिखने में कैसा हो गया x,0 जैसा हो जाएगा। यप। तो सपोज़ कोई पॉइंट मैंने मान लिया, उसको मैं मान लेता हूँ p, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया x,0, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द प्लेयर्स एट कवर एंड मिड विकेट। दो पॉइंट्स दे रखे हैं p और q, उन दोनों से वो क्या है इक्विडिस्टेंट। तो मैं इसको p नहीं मानता हूँ, फिलहाल मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि p एक अलग से पॉइंट इसने दे ही रखा है मेरे को। पॉइंट p कितना दे रखा है -3,4, और पॉइंट q क्या दे रखा है 2,5। जो पॉइंट a है वो p और q से कितना है इक्विडिस्टेंट है, यस और नो। यस तो सर। जितना pa का डिस्टेंस है उतना ही किसका डिस्टेंस हो जाएगा aq का। तो पहले pa का डिस्टेंस निकाल लो फटाफट से विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। चलो करो सब। ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर, मतलब कि 16 हो जाएगा। ऐसी क्यू ए निकालो, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब 25 हो जाएगा। इन दोनों को क्या कर दोगे अब इक्वेट कर दो इनको।
ये जो कर रहा हूँ समझ आया? यस सर। या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दो, ये -4x है ना, इसको लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ कि ये क्या हो जाएगा 10x। यहाँ पे 9 और 16 इनको प्लस करो, कितना आएगा 25। ये वाला 25 और राइट हैंड साइड वाला 25 कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? यस सर। अब क्या बचा, राइट साइड में सिर्फ 4 बचा ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.4 नहीं आ गई, 4/10 0.4। और जो पॉइंट था वो क्या था, बोलो जल्दी, वो पॉइंट क्या था जो हमने लिया था, x, 0। तो और x की वैल्यू क्या है हमारी 0.4, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, या तो ये बनने का गलत हो जाता है यहाँ पे सर केस स्टडी में ए बी सी चल रहा है, ए बी। वही मैं बोला था यार, बी और सी में से चलता है। अब सपोज तुमने किसी का बी कर दिया तो उसका सी हो गया, किसी का सी कर दिया तो बी हो गया, तो कम से कम 5 अगर है ना उनमें से एक तो सही निकलेगा। लेकिन सपोज तुमने किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी ऐसे कर दिया ना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि तुम्हारा कुछ सही हो पाएगा। तो वो कह रहा है अभी सीक्वेंस में चल रहा है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर इसका डी होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से सक्षम, नेक्स्ट वाले का। देखो सर मेरे को क्या पता। अच्छा चलो भाई, अब 49th क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो इन विच 4,5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स एक्स्ट्रा कवर और फाइन लेग। तो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं बेसिकली। एक तो दे रखा है S2,3, उसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देखो 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कौन सा, इसको S दे रखा है 2,3, इसको मैं फ़िलहाल T मान लेता हूँ। और वो कितना दे रखा है फाइन लेग, जो कि है 7,8। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि तुम्हें वो रेशियो बताना है जिसमें ये जो पॉइंट है ना 4,5, वो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को जो कि जॉइन करने पे बन रही है। कौन सी 2 पॉइंट्स को जॉइन करने पे बन रही है, 2,3 और 7,8 को जॉइन करने पे बन रही है। इनके बीच में कौन सा पॉइंट होगा पक्का, 4,5। इसको नाम दे देते हैं, क्यू नाम दे देता हूँ मैं फ़िलहाल। हमें रेशियो बताना है, सपोज़ ये m/n रेशियो ले लिया मैंने। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। अब अगर तुम लोगों को सेक्शन फार्मूला हाँ याद होगा तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा, mx2 + nx1 / m+n, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7m + 2n अपॉन में m+n। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4m + 4n = 7m + 2n। अब देखो 4m है, इसको मैं राइट साइड में लेके चले जाता हूँ, और ये जो 2n है ना, इसको मैं लेफ़्ट साइड में लेके चले जाता हूँ। तो 4 में से 2 गया तो 2n आ गया, और 7 में से 4 गया तो 3m आ गया। दोनों तरफ मैं n से डिवाइड कर देता हूँ, n से n कट गया। इस 3 को मैं यहाँ पे लेके चले जाता हूँ, तो m/n की वैल्यू कितनी आ गई बोलो सब, 2/3। यस और नो? यस। कौन है वो बच्चा जिसको समझ में नहीं आया, बताओ, मैं दोबारा बताऊँगा, बोलो। तो मैं फिशा। कहाँ से नहीं आया बताओ, स्टार्टिंग से? नहीं सर, ये जो अपने सेक्शन फॉर्मूला जहाँ से अप्लाई किया, अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला याद है क्या होता था? जैसे mx जैसे ठीक है, पहले तो इसका आंसर मैं मार्क कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। 2,3 कहाँ है बताओ, इसका आंसर डी है, ठीक है। सर डी। तो वान्य सर, तुम्हारा ये भी गलत हो जाता है अरे हाँ, ये- सक्षम की बात सही हो जाती है यहाँ पे, ABCD ठीक है। अब तुषा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुन लो, इसको रब करता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ। जो सेक्शन फार्मूला होता है वो ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे x1, y1 अगर 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे x2, y2 दूसरा पॉइंट है ना। इसको मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया। अगर पॉइंट P बीच में है, x, y, तो ये जो x होता है ना, इसका फार्मूला हो जाता है, अगर ये mn के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो mx2 + nx1 अपॉन में m+n। और जो y होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, my2 + ny1 अपॉन में m+n। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कैपिटल A की जगह मैंने कौन सा कोऑर्डिनेट ले रखा है बोलो, S, और कैपिटल B की जगह t और P की जगह Q। q। यहाँ पे x, y होता है ना पॉइंट P में, और यहाँ पे हम x लिखते हैं, देखो तो यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते हम, 4 = m। x2 क्या हो जाएगा S और T में से, x2 बताओ कौन सा होगा, 7, 7 तो ये हो जाएगा 7m। फिर प्लस nx1 लिखना है, x1 क्या है 2, तो ये हो जाएगा +2n अपॉन में m+n। यस और नो? यस सर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 4 और m+n को मल्टीप्लाई करवा दो, तो 4m + 4n = 7m + 2n। अब 4m यहाँ पे पॉजिटिव है, उसको राइट साइड में भेज देंगे तो वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा। यस सर। और ये 2n यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 4n - 2n कितना हो जाएगा, 2n।
और 7m माइनस 4m कितना हो जाएगा बोलो? 3m। दोनों जगह n से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी, n से n कट गया। ये क्या हो गया? 2/3 किसके इक्वल हो गया? m/n के। तो m/n की वैल्यू क्या होगी? 2/3। डी ऑप्शन है इसका आंसर। ओके। सर बोलो सर। अगर हम n से डिवाइड नहीं करेंगे तब भी तो हो जाएगा तब नहीं भी हो जाएगा, वो। लेकिन वो समझाने का एक तरीका है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर उधर हम करते हैं ना, भेजते हैं वेरिएबल्स को, इसलिए मैं वैसे समझाने लग गया, वरना मैं पहले वैसे ही करता था जो तुम बोल रहे हो। समझ गया मैं, वो तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सर ई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो इसका तो ए हो जाना चाहिए फिर तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग। देखते हैं, पहले मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, रुको। इसमें हमें दे रखा है इफ़ द पॉइंट्स 4,3 एंड 0,y आर ऑन द सर्कुलर फील्ड विद सेंटर 2,4। अच्छा, इसके लिए तो फिगर बनानी पड़ेगी और इसको मेरे को भेजना पड़ेगा पेंट पे। रुको, ये क्वेश्चन है, इसके लिए सर्कल बनाना पड़ेगा पहले। ये लो सर्कल। क्वेश्चन में ये बोला गया है 4,3 और 0,y कहाँ पे लाई कर रहे हैं बोलो? सर्कल पे। तो 4,3 कहीं यहाँ बना दिया और 0,y कहीं यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यस सेंटर कितना है इसका? 2,4। देन द वैल्यू ऑफ y इज़, तुमसे y की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इनका नाम दे देते हैं। इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इसको o बोल दिया। अच्छा, a o को क्या बोलेंगे? सर्कल का क्या है ये? रेडियस। और o b क्या है सर्कल का? रेडियस। ये दोनों रेडियस इक्वल नहीं होने चाहिए, तो दोनों रेडियस में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो पहले एक बार ओ बी निकाल लो। ओ बी क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 4 - 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 हो जाएगा, और फिर 4 - 3 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये फास्ट लग रहा है क्या किसी को? बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, अब ओ ए निकाल लो। ओ ए हो जाएगा अंडर रूट में 2 - 0 मतलब 4 हो जाएगा, और y - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर इतना? अब Yes, ओ ए sir. निकाल लेते हैं। 4 + y² + 16 - 8y, ये अंडर रूट में है। ये हो जाएगा अंडर रूट में y² - 8y, 16 + 4 कर दो कितना? 20। अब क्योंकि ये दोनों रेडियस है ना, तो दोनों रेडियस तो इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ओ ए किसके इक्वल होना चाहिए? ओ बी के। दोनों के रूट को कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों LHS और RHS में है। इसका मतलब कि y² - 8y + 20 किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो सब। 5. 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y² - 8y, और 20 में से 5 गया तो 15 = 0। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। y² - 8y + 15 = 0। बताओ भाई, कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आएगा? 3 and 5. 3 और 5। तो 5 तो -3 - 5 करें, Yes, sir. -3y - 5y + 15 = 0। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से? y, तो ये हो गया y - 3। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? -5, ये हो गया y - 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई? एक बार 3 और एक बार क्या आ गई? 5। तो ये हो गया इसका आंसर, 3 और 5। ऑप्शन में देखते हैं अब। तो तुम्हारा तो दोनों ही है, दो आंसर आ रहे हैं इसके। सर एक नेगेटिव 5 है, 5 है भी इसका आंसर, 5 है। एक मिनट y की क्या कह रहे हो सक्षम? कुछ नहीं, कंफ्यूज। अभी चल जाएगा पता, रुको। इफ द पॉइंट्स 4,3 एंड 0, ऑन द सर्कुलर फील्ड विद दिस, देन द वैल्यू ऑफ y इज। सर पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल का होगा कुछ। मेरे को लग रहा है इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी करी है इसने, क्योंकि दोनों नहीं हो सकते। एक -3 या -5 देना चाहिए था इसको। इफ द पॉइंट्स 4,3 0,y आर ऑन द सर्कुलर फील्ड। सर ये क्वेश्चन सारा छोटा कर दो एक बार। एक मिनट भाई, एक मिनट। नहीं, ये आंसर तो सही है 3,5, ठीक है। ऑप्शन में गड़बड़ है पक्का। ओके वान्या, तुम्हें 50th क्वेश्चन का मार्क्स मिल सकते हैं, ये ठीक I है। mean
मतलब हम नारे लगाएंगे। फिर भी मैं और देख लूँगा, जब मेरे पास टाइम होगा ना मैं एक बार और देख लूँगा, लेकिन पक्का सही है ये, मतलब जो मैंने किया वो सही है, क्योंकि 2 ही ओके आंसर आ रहे हैं, इसके ऑप्शन में गड़बड़ी है। ओके, ओके यप। चलो आज की क्लास तो डाउट्स में निकल गई। बाकी मेरी तरफ से तो भाई एरियाज रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट हो रखा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। जो डाउट्स आ रहे हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन आज सक्षम ने पूछ लिए थे, 1-2 क्वेश्चन जो भी थे पूछ लो, वरना फिर मैं रिवीजन ही करवाऊँगा। प्रोबेबिलिटी भी मैं अब MCQ के फॉर्मेट में ही करवाऊँगा। क्या? ओके हाँ, रिवीजन ही करवा रहा हूँ। बस ये ना एंड में जाके कोई ना कोई बच्चा आ जाता है, वो बोलता है सर आपने तो ये नहीं करवाया था। अब जैसे आज प्रथम था, सर आपने ये वाली एक्सरसाइज करवाई है, देखो वो तो मैंने करवाई थी, जबकि वो सिलेबस में नहीं है फिर भी, है ना। तो हर बार कोई ना कोई बच्चा होता ही है, इसलिए मैं अपनी तरफ से काम पूरा करके चलता हूँ कि नहीं भाई ये एक्सरसाइज मेरे को करवानी है। इसलिए मैंने पहले भी बोला था, जब तुषा बोल नहीं रही थी एक दिन कि आप MCQ में ही करवा दो सारा, इसलिए NCERT करवानी ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, वो तो सर्कल से सर बाहर के क्वेश्चन आएंगे कि सर एनसीईआरटी से ही आएंगे? मोस्ट प्रोबेबली एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का जो क्वेश्चन होगा वो NCERT बेस्ड ही होगा, हल्का सा भी मतलब इधर उधर नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और सर ट्रिगो के बाहर से आएंगे, ट्रिगो ट्रिगो के पक्का बाहर से आएंगे, ट्रिगो में कुछ भी पूछा जा सकता है। सर बोलो बोलो तुषा। सर मेरे को बोलना था कि आप जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट बना के सबके भेजी है, दूंगा, आप सबके दूंगा। कोऑर्डिनेट की